आज की वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत कुछ इमोशनल है, बहुत कुछ नेचुरल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ और बच्चे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग, दुनिया का एक खूबसूरत सा रिश्ता माँ और बच्चे का। जैसे हम इंसानों को अपने बच्चे प्यारे होते हैं ना, ठीक इसी तरह से पक्षियों को भी प्यारे होते हैं। जितनी मेहनत हम अपने बच्चों को पालने में करते हैं ना, इससे कई गुना पक्षी मेहनत करते हैं। यहाँ पर शुरू करती हूँ इस चिड़िया से। बालकनी में कई दिनों से इस चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। सुबह सुबह 6 बजे जब मैं उठती हूँ ना, तो ये चिड़िया मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे निकली होती है। उस समय बच्चे अकेले होते हैं और अभी 9 बजे का वक्त है। अब ये चिड़िया घूम घाम के आई है, अपने बच्चों के पास जाने के लिए व्याकुल है। सीढ़ी पे बैठ के ये मुआयना करती है कि यहाँ पर इसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है। जब सब कुछ मुआयना कर लेती है तो देखिए नीचे उतर के आती है और धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए बढ़ रही है अपने बच्चों की तरफ, क्योंकि जिधर की तरफ बढ़ रही है ना, यहीं पर चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। और अभी आज की डेट तक बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि उनको जवान कहा जा सकता है। बस कुछ ही दिनों में उड़ने वाले हैं। आप कहेंगे कि बार बार मैं चिड़ियाँ दिखाने लगती हूँ, पर क्या करूँ, कुछ दृश्य ऐसे होते हैं ना, बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो आपको दिखाने का दिल भी करता है। चिड़िया बहुत हौले हौले से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कोई खतरा नहीं लेना चाहती है। बच्चों के पास जाना भी चाहती है, पर चौकन्नी है चारों तरफ से। और मैं भी बस दरवाजे के पास छिप के इसको शूट कर रही हूँ। धीरे से उड़ के चिड़िया देखिए यहाँ बैठती है, क्योंकि यहीं पास में बस इसका घोंसला है। यहाँ से भी थोड़ा सा आश्वस्त होती है कि कोई खतरा तो नहीं है बच्चों तक पहुँचने के लिए। और उसके बाद ये चली जाती अपने बच्चों के पास। मैं माँ और बच्चों का खूबसूरत सा मिलन कैप्चर कर पाऊँ, इससे पहले ही चिड़िया डर के उड़ जाती है। पर यही आसपास ही है, तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, बालकनी में कुछ बाजरे के दाने बिखेर रही हूँ। और मैं पौधों में पानी डालने के बाद मैं रोज़ यही करती हूँ, कुछ दाने यहाँ पर बिखेर देती हूँ। थोड़े से दाने साइड में बालकनी में डाल देती हूँ, क्योंकि ये चिड़िया दोपहर में लगभग 2 से 3 के बीच में ना फिर से यहीं पर चहलकदमी करती है और जो कुछ दाने वाने उसको मिलते हैं वो चुनने की कोशिश करती है। यहाँ पर देखिए बच्चे धीरे धीरे करके मेरी नज़रों के सामने बढ़े हुए हैं। और जब इन बच्चों की माँ आती है ना घोंसले में, तो बच्चे इसी तरह से लाड़ करते हैं जैसे आप इन माँ और बच्चे को देख रहे होंगे। पक्षी भी उसी तरह से लाड़ करते हैं जैसे हमारे बच्चे करते हैं। जब चिड़िया आती है ना, तो ये तीनों मिलकर खूब खेलती हैं। और ये बिल्कुल मेरी किचन से सटा हुआ घोंसला लगा हुआ है ना, तो पूरे दिन के क्रियाकलाप मुझे नज़र आते हैं। दोनों बच्चे कभी आपस में एक दूसरे से प्यार के साथ खेलते हैं, और कभी जब इनकी माँ आती है तो माँ के साथ बहुत मज़े से लाड़ करते हैं। इधर कई दिनों से मैं देख रही हूँ, जब से बच्चे बड़े हुए तो चिड़िया बहुत कम आती है। इनका यही नियम होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चिड़िया अपना फ्री होकर इधर उधर रहती। आती ज़रूर है, पर बहुत कम दिखती है, दिन में सिर्फ 3-4 बार। आज मुझे लगा कि पूरा दिन चिड़िया गायब रहती है, बच्चे भूखे होंगे, तो बच्चों को क्या खिलाया जा सकता है। कुछ गूगल पे मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि बॉयल्ड एग इन चिड़िया के बच्चों को खिला सकते हैं। तो आज मैंने बॉयल करके अंडा रखा इनके घोंसले के पास, कि शायद बच्चे खा सकें। ये जो पीछे घोंसला आपने देखा, ये तो फिर भी ठीक है, घोंसला इतना पर्याप्त बड़ा है कि बच्चे भी तसल्ली से बैठे हैं और चिड़िया भी बैठी है। पर एक अब जो घोंसला मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको देखिए। बहुत छोटा सा घोंसला, मेरी बालकनी का परमानेंट घोंसला जो चिड़ियों ने स्वयं बनाया। और ये घोंसला ना कभी खाली नहीं होता है। अब तक न जाने कितने बच्चे इसमें पल चुके हैं। इस चिड़िया को ध्यान से देखिए, घोंसला इतना छोटा जहाँ पर मुश्किल से इसके 2 बच्चे बैठे हैं। अब उन बच्चों को दाना खिलाने के लिए ना ये बेचारी इस घोंसले में लटकती है, और सिर्फ 3 से 4 सेकेंड्स तक ही लटक पाती है। इससे ज़्यादा मैंने इसको लटकते नहीं देखा। बार बार चोंच में दाने दबा के लाना, और यहाँ पर उसके खड़े होने तक की जगह नहीं है, बस लटक के किसी तरह बच्चों के मुँह में दाने डालना। इतना संघर्ष जब मैं रोज़ देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हम इंसान तो कुछ भी संघर्ष नहीं करते। ये पक्षियों को देखो ना, कितना संघर्ष करते हैं लाइफ में। तो देखा जाए तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कोने में जो मैंने एसी की जाली रखी थी, तो फिलहाल मैंने इसको परमानेंट पक्षियों के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर कुछ दाना पानी रखा रहता है, जिससे कि यहीं से दाने उठा के शायद चिड़िया अपने बच्चों को चुना सके, क्योंकि नीचे बहुत सारा पर्याप्त स्पेस है। उतनी जाली में पौधे नहीं भी रखे जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये खूबसूरत से मेरी चिड़ियों के दोनों घर आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हों तो लाइक करिए। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाइए और बहुत जल्द फिर से आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।